अच्छा हकीम साहब अंतड़ियां दे विच सोजिश दा जैसे पहले पोर्शन च आपां जिहड़ा ओहदे हिस्से च दस्सिआ तुसीं बड़ी वजाहत नाल ओहदे असबाब दस्से ने क्यों अंतड़ियां दी सोजिश हुंदी है किन्नी ओहदी वजूहात दस्सियां ने फिर ओहदे असबाब और उन्हां दे परहेज़ दा सारा निज़ाम दस्सिआ। तीन वजूहात तो तुसीं दस्सियां ने कि पोटियां पखाने लग जाते होंगे ने कब्ज़ हो जाती होंगी है उन्हों का तुसीं परहेज़ भी दस दिता तो इलाज भी दस दिता कि आया हुण अगला सवाल यह है साडा कि अंतड़ियां की सोजिश तो होर किहड़े किहड़े अमराज लाहिक हो सकते हैं कि अगर कोई बच्चों को होवे मसलन वो ज़्यादा पुराना होंदा है या हफ्ता दो हफ्ते या इस तो ज़्यादा कम देर पोटियां या कब्ज़ रहिंदी है तो होर किहड़े अमराज जिहड़े ने वो इंसान नूं लाहिक हो सकते हैं इन्हां ते भी रोशनी पा दो जरा ताकि लोगों को ये भी आगाही हो जाए कि कोई मतलब कोई एवं आवागौनी आउंदे थोड़ा जिहा किवें कहंदे ने ना कि केयरलैस ना होण इहदे अंतड़ियां दी सोजिश अगर ਉਹਦੀ ਅਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਂਸ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਪੈਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨੋਈਅਤ ਉਹਦਾ ਸਬਬ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਬ ਜੋ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਗੁਦਦ ਨੇ ਉਹ ਤਸਕੀਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अपना जोफ च चले जाते हैं तस्कीन नहीं जोफ च चले जाते यानी कमज़ोर हो पेंदे ने जेडे मस्कूलर टिशू ने अजलात ने उन्होंने तस्कीन चो ना अपना काम नहीं करते वो सौ जाते हैं लिहाजा नवा खून नहीं बनता होंदा तो इस वास्ते खून की कमी हो पैंदी सांस की तंगी तो बच्चा सुकदा ही जाता है सुकदा ही जाता है उन्होंने जोड़ा भी खाएगा पचना ही नहीं है निकल जाना है तो वो अच्छा फेफड़ा भी मुतासर हो पेंदे ने तीसरे नंबर के उत्ते दूसरे नंबर के उत्ते अगर उन्होंने कब्ज़ होंदी है तो कब्ज़ नाल जिहड़ी मटीरियल एक्सक्रीशन यानी साफ फुजलात साफ नहीं होंदे पे उन्हें आंतां विच मेदे विच रोक के उन्हें पेट नूं भी खराब कर देना आए दिन उहदा पेट खराब हो रहना उहदी तफखेर रहनी है फिर उहदे नाल भी फेफड़ा मुतासर होना उहदे फेफड़े दे जिहड़े अजलाती टिशू ने उन्होंने खराब हो पैना जिहड़ियां हवाई थैलियां नूं जिहड़े सकेट दे फैलाउंदे ना अजलात उन्होंने खराब हो पैना लिहाजा उत्थे फेफड़े की सांस की तंगी आ पैनी है उत्थे दमा कलबी इहनूं कहांगे या दमा मेदी वो आ पैना सांस की तंगी ज़ीको नफ्स कब्दी या मेदी आ पैना फिर ਉਹਦੇ भी अपना की कहते जिगर मुतासर होना है ਉਹਦਾ जिगर जिहड़ा हैपेटाइटिस सी वाले पासे जाना है दूसरे तीसरे नंबर के उत्ते ਉਹਦੀ भी कमज़ोरी होंदी जानी है ਉਹਦੀ भी ग़िज़ा हज़म नहीं होनी सही तरह होना नहीं और रंगत भी फिक्की अपने स्याही मैल हो जानी है तीसरे नंबर के उत्ते है गुदत विच सोजिश जिथे पेचिस लगे रहंदे ने उत्थे जिगर में सोजिश आ जाती है सुफरा जोड़ा वे वो गैर जरूरी तौर पर कभी डिगदा ही नहीं कभी डिगदा जे डिगे तो पेचिस सख्ती ना आ जाने जलन वाले आ जाने खून भी आ जाना जे डिगदा नहीं तो पखाना सफेद रंग का आ पैना उत्थे भी वट पै के आना वेगा उत्थे भी जिगर मुतासर हो पैंदा फिर जो यो कंडीशन रही तो बंदे ने उन्हें भी सुकते जाना बच्चे ने उन्हें भी सुकते जाना वेगा ज़ईफ नाइफ होंदा जाना उन्हें गुद्दी अमराज का ज़्यादा मरीज़ बनना उन्हें जिनसी निज़ाम का ज़्यादा खराबी बन जानी है ਉਹਦੇ ख्यालात तो बड़े होंगे जिनसी लेकिन ਉਹਦੇ पल्ले कुछ नहीं होना है ख्यालात बड़े होंगे बल्कि इहो जिहा बच्चा जिहड़ा होगा फिर अग्रैसिव भी हो जाता है दूसरे नंबर के उत्ते बेबाक भी हो जाता है बेबाक हो के गलत काम भी बेबाकी नाल ही करता है इन्हां दे जिहड़े तुसीं किन्ने दस्से ने इन्हां तिन्नां कंडीशनां दे विच जिहड़े अज़ा मुतासर हुंदे ने फेफड़े जिगर हो गया इन्हां वास्ते मतलब कोई अगर हो जाता है बंदा मतलब कोई इतनी पहले इलाज नहीं कर सकता या कोई इन्नी शिद्दत नाल तिन्ने कैफियतां दे विच कोई मसला बनदा फिर इन्हां दी जिहड़ी पहले दसियां ना सब तो पहले चीज़ां उन्हां चीज़ां दे उत्ते अमल करना शुरू कर देगा बाहर दी चीज़ां सारियां बंद करेगा जिहड़ियां गिज़ावां पहले दसियां ना भई दलिया हलवा देगा जिथे वट पै के मोशन लगे पेचिस लगे इनके जिथे अपना की कहते हैं तुहाडा उहनूं कावा भी जिन्हों पानी वाले मोशन लगे ने ਉਹਦੇ वास्ते मनक्के का कावा मनक्का दारचीनी तो अपना पुदीना ਇਹਦਾ कावा देगा या ऐसिया चीज़ां देगा मसलन या गोश्त खुआएगा गोश्त खुआउणगे तबीयत बहाल हो जाएगी गोश्त वाली कोई भी चीज़ां अंडा खुआ सकते जे तीसरी हैगी सी कब्ज़
ਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਘਿਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਮਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰਾਠੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੂਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਅੰਗੂਰ ਵਗੈਰਾ, ਅੰਗੂਰ, ਅਮਰੂਦ ਜਾਂ ਐਸੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਤੂਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹਾਲ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਬ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਹਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਬ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਬ ਉਹਦੇ ਮਸਲਨ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਯਾਨੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਮਸਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ 4 ਟਾਈਮ ਕਹਿਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਮਸਲਸਲ ਰੱਖਣਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਪੈਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਸਤਕਿਲ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੀ ਆਰਾਮ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜੇ, ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਠੀਕ।